हेलो फ्रेंड्स। हाई ग्रोथ वाली कंपनी शेयर मार्केट में कैसे पकड़े? इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल अगर 25% से ऊपर है और अगर कोई कंपनी कंटिन्यूअस ग्रोथ कर रही है 20 से 30% और उससे अबव, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। और कैश फ्लो जनरेट कर रही है कंटिन्यूअसली, दैट इज़ द बेस्ट केस। प्रमोटर होल्डिंग हाई हो, लो लिक्विडिटी हो, तो वो मल्टीबैगर बनने की क्राइटेरिया में आता है। मल्टीबैगर आपको कब मिलेगा? मल्टीबैगर मोस्टली जो बियर मार्केट में या क्रैश के बाद मिलता है। बुल मार्केट में हमेशा आपको लिक्विडिटी वाली कंपनी खरीदनी चाहिए, लेकिन बियर मार्केट में इन लिक्विड कंपनी खरीदनी चाहिए, अंडर ओनरशिप कंपनी खरीदनी चाहिए जिसमें लोगों की ओनरशिप कम हो। अगर आप बुल मार्केट में हैं तो आपको ओवर ओनरशिप भी कंपनी खरीद के स्लो और कंसिस्टेंट रिटर्न आएगा, जैसे कि टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये सारी क्या है? ओवर ओनरशिप है, लेकिन इनमें ग्रोथ है, तो ये आगे भी चलती रही। लेकिन अगर आप अंडर ओनरशिप की बात करोगे जिसमें लिक्विडिटी कम रहती है, तो वो कंपनियां आपको बियर मार्केट में अच्छा रिटर्न देती है। जैसे कि आप देखोगे MCX, रिलायंस इंडस्ट्री ने 2017 में जब बुल मार्केट ख़त्म होने के बाद, 2017 बुल मार्केट ख़त्म हुई, वहाँ से वो स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि उसका कैपेक्स ख़त्म हुआ था। जियो लॉन्च किया उन्होंने, कैपेक्स कंप्लीट हुआ, रेवेन्यू स्टार्ट हुआ, तो वो हाई ग्रोथ पाथ में गई कंपनी। एफल इंडिया है, कैश जनरेटिंग मशीन है। कैश जनरेटिंग मशीन कैसे है? वो कंपनी जिसने एक बार इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद कंटिन्यूस उसके पास रिटर्न आ रहा है, दोज कंपनीज कॉल्ड एज ए कैश जनरेटिंग मशीन। क्योंकि उनने एक बार प्लांट लगाया, एक बार सिस्टम सेटअप किया, उसके बाद उनके पास केवल पैसा आया जा रहा है, आ रहा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कैश जनरेटिंग मशीन। कैश कंटिन्यूसली आ रहा है। इसी केस में अगर आप देखोगे, ऐसी कोई कंपनी इंडिया में लिस्टेड नहीं है, लेकिन यूएस में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो यही करती है, एक बार सिस्टम तैयार करती हैं। जैसे एआई में अब इंटेल की चिप है, ठीक है। अगर आप एआई में देखो तो जो भी कंपनी एआई में काम कर रही हैं यूएस में, उनने एक बार सिस्टम तैयार कर दिया, चैटबॉट बना दिया, और उसके बाद जो है आप सब लोग उन्हें फीस दे रहे हैं, मंथली दे रहे हैं, बिजनेस वाले यूज़ कर रहे हैं, और उससे वो कैश जनरेट कर रहे हैं और उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होती जा रही है। तो ऐसी कंपनियों को वैल्यूएशन हमेशा हाई मिलती है, वो कभी लो वैल्यूएशन पे आते ही नहीं हैं। जिनकी मोनोपोली होती है, या फिर जो एक बार इन्वेस्ट करने के बाद कंटिन्यूस कैश जनरेट करती हैं, एफल इंडिया है, इंडिया मार्ट है, ये ऐसी कंपनी है जिनने एक बार सिस्टम सेटअप कर दिया। अब एडवर्टीज, जब भी आपको यूट्यूब पे कोई चीज़, आपने कोई भी चीज़ सर्च की, मुझे साइकिल लेनी है, आपको बार बार साइकिल का ऐड दिखेगा, फिर हर एक वेबसाइट पे, हर एक यूट्यूब, कहीं भी कुछ भी खोलोगे वो ऐड आ जाएगा। वो कहाँ से आता है? वो एफल इंडिया का काम है। तो एफल इंडिया वो काम करती है। तो उसने एक बार सिस्टम सेटअप कर दिया, अब कंटिन्यूस उसके पास ऐड के रेवेन्यू के पैसे आते रहते हैं, कैश फ्लो जनरेट होता रहता है। तो ऐसी कंपनियों की वैल्यूएशन आंकना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कंटिन्यूस हाई ही रहती है। अब आप बात करोगे MCX, BSE, ये ऐसी कंपनी है एक्सचेंज, इनकी वैल्यूएशन से रेवेन्यू के 10, मार्केट कैप जो है 10 टाइम्स पे है, 100 टाइम्स पे है, 100 टाइम्स पे भी मिलेगा आपको, और उसके बाद भी आप बोलोगे ये सस्ता है। क्योंकि इनके पास क्या है? सिस्टम ऑलरेडी सेटअप है। अब चाहे एक ट्रांजेक्शन डालो उतना ही खर्चा आना है, और चाहे 1 करोड़ ट्रांजेक्शन डेली जाए उतना ही खर्चा आना है। तो उनकी कॉस्ट तो इंक्रीज हो नहीं रही, लेकिन रेवेन्यू और जो कैश उनके पास ज़्यादा आ रहा है, जो उनके पास फ़ी आ रही है, वो इंक्रीज हो रही है। तो फीस तो उनकी बढ़ रही है, डेली बेसिस पे कैश जनरेट हो रहा है, इसलिए इनकी ग्रोथ हाई है। और जब ऐसी कंपनियां होती हैं, इनकी वैल्यूएशन और ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, और बड़ा पैसा मल्टीबैगर और बड़ा पैसा इन्हीं में बनता है। तो ऐसी कंपनियों को आइडेंटिफाई करो, उन्हें लो, जिनकी ROIC बहुत ज़्यादा हो, कैश जनरेट कर रही हो बहुत अच्छा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। और सेल ग्रोथ होनी चाहिए। और अगर कैपेक्स कंप्लीट हुआ है, उसके बाद तो ग्रोथ ज़बरदस्त आती है। जैसे दीपक नाइट्राइट,
लिंडे इंडिया। दीपक नाइट्राइट का जैसे ही प्लांट कंप्लीट हुआ उसके बाद जो है कोरोना में भी ये शेयर उतना गिरा नहीं और कंटिन्यूस ग्रोथ दी इसने क्योंकि कैपेक्स बहुत बड़ा कंप्लीट हुआ था। तो अगर आपको ऐसी कोई कंपनी मिलती है जिसने कैपेक्स जल्दी कंप्लीट किया हो, उस कंपनी को बस ये आपको देखना है कि वो उसको यूटिलाइज कर पा रही है नहीं कैपेक्स को। और अगर कैपेक्स को यूटिलाइज कर पा रही है तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा। जैसे अभी करंट सिनेरियो में देखा जा रहा है कि कम्युनिटी साइकिल टर्न हो रही है, तो कम्युनिटी कंपनियां अच्छा करेंगी। कॉपर वगैरह की, आयरन ऑयल की, ये कंपनियां बहुत अच्छा करेंगी, इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो वैल्यूएशन को अगर आपको समझना है तो अब वैल्यूएशन मैट्रिक्स कंप्लीटली चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे मार्केट में लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं वैसे वैसे अगर आप बोलोगे मुझे लो वैल्यूएशन और बिल्कुल सस्ती कंपनी मिल जाए तो वो इम्पॉसिबल है। अगर किसी कंपनी की मोनोपोली है, अगर कोई कंपनी कैश जनरेट ज़्यादा कर रही है, अगर किसी कंपनी की ROIC अच्छी है, 25% से अबव है, तो ये बात मान लीजिए वो सस्ते में आपको चीज़ नहीं मिलेगी। जैसे MCX, BSE, इंडिया मार्ट, एफल इंडिया, ये सारी कैश जनरेटिंग मशीन है क्योंकि इनने सिस्टम एक बार स्टेबल कर दिया है। उसके बाद कंटिन्यूस इनके पास रेवेन्यू आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और आता रहेगा आगे भी। अब इंडिया मार्ट क्या करती है, उसने बस आपके सामान, आप अपना सामान वहाँ लिस्ट करो और वो बेच रही है तो आपसे फीस ले रही है, तो सेलर से। और उसका सिस्टम तो बराबर है, चाहे एक सामान का ऐड दे और बेचे, और चाहे कितने भी बंदे आए सेलर आए और बेचें, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस टाइप के जो बिजनेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमा के देते हैं और अच्छे कैश जनरेट करते हैं। तो आपको हमेशा कैश जनरेटिंग मशीन ढूंढनी है अगर एक बड़ा पैसा बनाना है। तो ये चीज़ है। मल्टी बैगर रिटर्न वहीं आते हैं जब बियर मार्केट में अंडर ओनरशिप हो, हाई प्रमोटर होल्डिंग हो, कैश जनरेटिंग मशीन हो, कैश जनरेट कर रहा हो, कैपेक्स अगर कंप्लीट हो गया हो, तो बल्ले बल्ले जबरदस्त पैसा बनने वाला है उस कंपनी में। तो ये हमेशा ये चीज़ पैरामीटर्स अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा मल्टी बैगर आप ढूंढ पाओगे। अब बात आ रही है कि नेक्स्ट जो है समय आ रहा है वो इतना आसान है क्या मल्टी बैगर ढूंढने के लिए? अभी 1-2 साल तो इतना आसान नहीं है। 2028 तक मुझे लगता है मल्टी बैगर रिटर्न के ढूंढना इतना आसान नहीं है क्योंकि आपको इतने मिलेंगे नहीं जब तक एक बड़ा क्रैश नहीं आता है कोरोना जैसा, जो मुझे लगता है कि 2028 के बाद 29 के आसपास आएगा। जैसे ही वो क्रैश आएगा उसके बाद जो है आपको बियर मार्केट आएगी, उस समय आपको अंडर ओनरशिप वाले, लो डेट वाले, बियर मार्केट में डेट कम हो, बैलेंस शीट में कैश जनरेट कर रही हो और हाई प्रमोटर होल्डिंग अंडर ओनरशिप हो, तो ऐसी कंपनियां बहुत ज़्यादा रिटर्न देती हैं हमेशा और बियर बुल मार्केट जब स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद डेट मेट कोई नहीं देखता और बिना डेट के भी लिक्विडिटी से चीज़ें भागती हैं, फिर लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। अब मार्केट में धीरे धीरे इंडिया में भी देखोगे लोग वाग इन्वेस्टर बढ़ते जा रहे हैं, जितने ज़्यादा इन्वेस्टर बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा वैल्यूएशन मैट्रिक्स चेंज होती जाएगी और लोग हाई वैल्यूएशन पे भी पैसा बना पाएंगे। क्योंकि अभी बात सिंपल सी है, जिस प्राइस पे आपने लिया आप ये सोच के ले रहे हो कि इससे ऊपर कोई दूसरा लेने वाला होगा, तो वो कब आएगा दूसरा? जब उसे वैल्यूएशन मैट्रिक्स मालूम ही नहीं है तो कोई ना कोई तो हाई पे आएगा। तो जैसे जैसे लोग इन्वेस्टर बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में, वैसे वैसे कंपनियों की वैल्यूएशन हाई होती जाएगी। आपको लो वैल्यूएशन में केवल 10 साल में एक आध बार लो वैल्यूएशन में चीज़ें मिलेंगी, वरना हमेशा हाई वैल्यूएशन में चीज़ मिलेगी। तो आपका फोकस होना चाहिए MCX जैसी कंपनियों में, BSE जैसी कंपनियों में, जो कि कंटिन्यूस ग्रोथ करेंगी। इनने सिस्टम तैयार कर दिया है, शानदार बिजनेस मॉडल, और आगे चल के इनकी ग्रोथ बढ़नी है क्योंकि इन्वेस्टर बढ़ते जा रहे हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो इनकी सिस्टम तो वही है, इनका एक्सपेंसेस तो वही है, लेकिन इनकी कैश जनरेट बढ़ता जा रहा है। तो कैश जनरेटिंग मशीन बन चुकी है ये, और कंटिन्यूस इनकी वैल्यूएशन आपको 100x रेवेन्यू पे मार्केट कैप मिलेगा आपको। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, इससे 200x भी हो जाए बुल मार्केट में तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलता रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे सबको चाहिए बड़ी कंपनी। अब 300-100% की ग्रोथ दे रही है कंपनियां, तो इनकी वैल्यूएशन तो हाई होगी। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है। वैल्यूएशन मैट्रिक्स विल कीप ऑन चेंजिंग, आपको उसको अपने आप को अपडेट कर रखना पड़ेगा। ये सिंपल साइकोलॉजी है। एक चीज किसी को खरीदनी है
एक आदमी खरीदने वाला है तो उसकी रेट कम हो। अगर एक कहावत है हिंदी में, एक अनार 100 बीमार। अगर एक ही चीज को अगर 100 लोग खरीदने आएंगे तो वो चीज की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। अभी केस यही है, सबको चाहिए MCX और BC, MCX और BSE। तो ये जब वैल्यूएशन इनकी बहुत हाई होगी और हमेशा हाई रहेगी। ठीक है सर, अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, जिससे कि लोग समझ पाएँ कि वैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या है, और मल्टीबैगर के पीछे ना भाग के इस समय जो है इस बात को समझने की ज़्यादा ज़रूरी है कौन सी कंपनी कैश जनरेट कर रही है। जो कैश जनरेट करेगा उसकी वैल्यूएशन हमेशा हाई होगी, और उसमें भी बात ये है, वो लो पी नहीं होगा, वो हाई पी होगा, हाई ग्रोथ होगी, हाई मार्केट कैप होगा, और सारी चीज़ें हाई होंगी। अगर इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो आप, अगर जिसकी OPM हाई होता है, जिसका मार्जिन, बिजनेस का मार्जिन हाई होता है, जिसमें जैसे कहते हैं मोनोपोली, जैसे JSW इनफ्रा, ये मोनोपोली कंपनी, ये मोनोपोली कंपनी है, इसलिए इसकी वैल्यूएशन हमेशा हाई होगी। आद, अदानी पोर्ट और JSW इनफ्रा, ये दो ही कंपनी है पोर्ट में ज़्यादातर, इनकी मोनोपोली है, तो इनकी मार्जिन जो है ऑलवेज हाई होगी। इंटरनेशनल जेम्स करके एक शेयर है, उसका OPM हाई है, तो उसकी वैल्यूएशन हमेशा हाई होगी। इनकी सेल्स टू मार्केट कैप 10 टाइम्स के आसपास नॉर्मली रहेगी, बियर मार्केट हो बुल मार्केट हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैल्यूएशन आपको आंकना बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आप सारी वैल्यूएशन मैट्रिक्स हर एक शेयर पे एक जैसी नहीं होगी। जो सिक्लिकल शेयर होंगे उनकी वैल्यूएशन मैट्रिक्स अलग होगी, जो हाई ग्रोथ पाथ पे शेयर हैं जैसे MCX BSE, इनकी वैल्यूएशन मैट्रिक्स अलग होगी। जो ऑपरेटिंग मार्जिन जिनके ज़्यादा है वो 10 टाइम्स मार्केट टू सेल होना ईजी है। तो आपको सबसे पहले बिजनेस समझना पड़ेगा उसकी वैल्यूएशन मैट्रिक्स समझने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।